ये वीडियो आज हम लोग शूट कर रहे हैं केरला की आलापुझा में। हमारी केरला सीरीज में इससे पहले की वीडियो भी आलापुझा की ही थी, जहाँ पे हम लोग यहाँ की एक बहुत पुरानी दुकान जिसका नाम श्री बालाजी टी स्टॉल है वहाँ गए थे। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ के बहुत ही पुराना और जाने माने रेस्टोरेंट पर। उससे पहले यहाँ एक फल की दुकान पर रुके। तरह तरह के फलों के साथ यहाँ फिर से दिख गए इस रीजन में उगने वाले स्पेशल लीचीज। इससे पहले थेक्कड़ी वाली वीडियो में भी एक फल की दुकान पर ये लीचीज हम लोगों ने दिखाए थे। ये स्पेशल काइंड की लीची जो खाने में एकदम कन्वेंशनल लीचीज जैसे ही है, सिर्फ इसकी बाहरी रूप अलग है। उगते हैं पश्चिम घाट की पहाड़ियों पर। अब हम लोग आ गए यहाँ के बहुत ही मशहूर और पुराने रेस्टोरेंट होटल ब्रदर्स पे। यहाँ रहने की जगह भी है और रेस्टोरेंट भी है। 1973 से ये रेस्टोरेंट यहाँ पर खाना परोस रहा है और ये रेस्टोरेंट स्पेशल क्यों है वो अंदर जाते ही पता चल जाए। बाहर से ही मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, जो है कि इतना मशहूर होने के बावजूद रेस्टोरेंट को आज तक एक्सपैंड नहीं की गई और पुराने ढांचे को ही बरकरार रखा गया। होटल ब्रदर्स रेस्टोरेंट या फिर सिर्फ रहने की जगह ही नहीं, ये यहाँ के लोगों के लिए एक इमोशन है। और वो तब पता चला जब दीवार में यहाँ के सेलिब्रिटीज के फीडबैक और कमेंट्स नजर आए। केरला में शायद ही ऐसा कोई सेलिब्रिटी हो जो यहाँ पर खाने नहीं आए हैं। सिर्फ केरला के ही नहीं, दूसरे राज्यों के सेलिब्रिटीज भी यहाँ पर आए हैं। खबरों की सुर्खियों में भी इस रेस्टोरेंट की जिक्र कई बार की गई। ट्रेडिशनल बहुत सारी खाने की चीजें यहाँ पर मिलती है, पर आज हम लोग यहाँ आए हैं एक स्पेशल पर्पस से, जो है इन लोगों की सबसे स्पेशल डक, उसके लिए। यहाँ पे हम लोग ऑर्डर किए हैं यहाँ की स्पेशलिटी चेम्बा पुट्टू। इसके बारे में बाद में बताते हैं। और ये है इडियप्पम के ऊपर भी ग्रेटेड कोकोनट दिया गया है। और यहाँ की सबसे स्पेशल डिश वो है डार्क रोस्ट। आप सुबह में आएंगे तो डार्क रोस्ट आपको नहीं मिलेगा। शाम के टाइम में या फिर दोपहर के टाइम में 12 बजे के बाद डार्क रोस्ट मिलना चालू हो जाता है। ये इन लोगों की स्पेशलिटी है। और इन लोगों की जो पुट्टू है ये भी स्पेशल है। ये है चेम्बा पुट्टू, यानी कि यहाँ पे आप 3 लेयर्स देख सकते हो। ये जो लेयर है ये नॉर्मल राइस का लेयर है, और उसके बाद ये जो है ये चेम्बा पुट्टू वाला लेयर है। मतलब ये जो फ्लावर है मटर राइस फ्लावर है, और ऊपर कोकोनट की क्वांटिटी भी काफ़ी सारे दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं चेम्बा पुट्टू के साथ। और आप देख ही सकते हो इसका शेप जो है कोकोनट शेल जैसा शेप है। मतलब ये चिरेटा पे बनाया गया है पुट्टू, कोकोनट शेल। तो कोकोनट शेल यानी कि चिरेटा, और जैसे कि यहाँ पे मटर राइस फ्लावर से ये बनाया गया है, तो इसको हम बोल सकते हैं चेम्बा चिरेटा पुट्टू। तो यहाँ की स्पेशलिटी है। तो इसके साथ डार्क रोस्ट ट्राई करें। डार्क रोस्ट लिया। पुट्टू और इडियप्पम के साथ कोई भी नॉनवेज आइटम बहुत अच्छा जाता है, जचता है। तो इसको तीनों लेयर को साथ में लेते हैं। और ये डक रोस्ट, ये डक जो है विद स्किन है, आप देख सकते हो यहाँ पे विद स्किन मीट है। ये डक रोस्ट लेते हैं, डक लेते हैं थोड़ा। और ये पुट्टू में ग्रेटेड कोकोनट की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है। थोड़ा ग्रेवी लेते हैं। बहुत ही बढ़िया। ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा लेना है, नहीं तो पुट्टू ऐसा है, पुट्टू इज वेरी ड्राई, तो इट विल सोक ग्रेवी a lot.
डक मीट भी काफ़ी टेंडर है। केरला में आके काफ़ी सारे टाइप्स हम लोग डक मीट खाए हैं। हर टाइम एक ही चीज़ देखे हमने कि डक मीट ज़्यादातर क्या होता है कि थोड़ा हार्ड होता है, और यहाँ पे जहाँ भी हम लोग खाए हैं डक मीट एकदम नरम है। देखिए ये डक रोस्ट काफ़ी स्पाइसी है, काफ़ी सारे स्पाइसेस है इसमें, पर ओवर स्पाइस नहीं है। यानी कि मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पाइस डाला गया है। जो है काफ़ी बैलेंस्ड है और बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं है। कुल मिला के खाने में बहुत दिलचस्प है। और आप ट्राई करेंगे सेम थिंग इडियपम के साथ। इडियपम भी राइस फ्लावर से बनता है और बनने के बाद उसके ऊपर अगर ग्रेटेड कोकोनट दिया जाए तो इडियपम के साथ कोई भी नॉनवेज आइटम हम लोग अगर मिला के खाए तो बहुत अच्छा लगता है। इडियपम इज़ वन ऑफ द मेन स्टेपल्स इन केरला। तो इसके साथ भी डक रोस्ट ही ट्राई करते हैं। कोई भी खाने में अगर ग्रेटेड कोकोनट हो तो उस खाने का स्वाद अलग ही हो जाता है, ऐसा मेरा सोचना है। ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। पुट्टू जैसे कि काफ़ी ड्राई होता है, ज़्यादा ग्रेवी की ज़रूरत होती है पुट्टू से खाने के लिए, पर इडियपम थोड़ा मॉइस्ट है। तो इससे अगर कोई भी नॉन ग्रेवी ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, आप कम ग्रेवी से भी इडियपम के साथ कोई भी नॉनवेज आइटम या फिर कोई ग्रेवी आइटम ट्राई कर सकते हो। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे इडियपम के साथ ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हो सकता है कि यहाँ के लोग पुट्टू के साथ ज़्यादा पसंद करते होंगे। और आखिर में लेमन टी। कोई भी नॉनवेज आइटम के साथ अगर लेमन टी हो, दैट विल बी वेरी मच रिफ्रेशिंग।